कोरिलेशन चैप्टर की बच्चों ये 8th क्लास है। और बस अब आने वाली 2 या 3 लेक्चर में 10 से 12 टोटल लेक्चर्स होंगे और कोरिलेशन चैप्टर के सब कंटेंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। इस 8th लेक्चर में अपन एक और मेथड सीख रहे हैं, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज़। हालांकि ये कार्ल पियर्सन के मेथड का ही एक पार्ट है बच्चे। कार्ल पियर्सन में मैंने आपको 4-5 मेथड के नाम लिखवाए थे, उसमें से एक ये है, ठीक है, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज़। तो जिसमें अपन ने पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, एक अपन ने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा कार्ल पियर्सन का, और एक अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट वैल्यू मेथड, जिसको अपन ने विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड भी बोला था। और उसी तरह से ये भी कार्ल पियर्सन का ही एक मेथड है, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज़। अब बच्चों ना देखो, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज़ पढ़ने से पहले आपको एक ना दूसरा कंसेप्ट मुझे समझाना पड़ेगा, और वो दूसरा कंसेप्ट है मूविंग एवरेज निकालने का। ठीक है, मूविंग एवरेज। तो अब आप ध्यान से ये देखो कि मूविंग एवरेज कैसे निकलती है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, है ना, इस मेथड का। देखो आप बच्चे पहले इस मूविंग एवरेज निकालने के भी नोट्स बना लेना। मूविंग एवरेज बच्चे, जैसे आपको एक सीरीज दे रखी है, सपोज करो एक्स सीरीज है, 5, 9, 4, 10, 3, 12, 6, 15 और 10। ठीक है, और आपको कहा गया कि इससे आप मूविंग एवरेज निकालें। बच्चों जब भी आपको मूविंग एवरेज बोलेगा ना, तो आपको ये ज़रूर बताएगा कि मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको कितने कितने आइटम्स लेने हैं। जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं ना, जैसे वो आपको कह सकता है 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालो। 3 ईयर, आप इस ईयर वर्ड को एक बार इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअल में ये जो मूविंग एवरेज जो टॉपिक है ना, ये टाइम सीरीज चैप्टर का एक टॉपिक है। आपके अभी हो सकता है कुछ बच्चों के कोर्सेज में हो सकता है कुछ बच्चों के कोर्सेज में नहीं हो टाइम सीरीज चैप्टर। तो उस टाइम सीरीज चैप्टर में क्या होता है, जब कोई सीरीज दी हुई होती है ना, तो उसके आगे ईयर्स लिखे हुए होते हैं बच्चे। जैसे 1991, 1992, 1993, 1994 ईयर्स लिखे हुए होते हैं। और उस चैप्टर में जब आपको वो मूविंग एवरेज निकालने के लिए कहता है, तो वो आपको बताता है कि 3 ईयर के आइटम लीजिए या 5 ईयर के आइटम लीजिए। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, कितना, 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो इसका सीधा सा मतलब है आप 3 आइटम को लेते रहिए और उसकी एवरेज निकालते रहिए। जैसे देखो, सबसे पहले 3 आइटम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को ऐड करो और तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो। जो आंसर आएगा वो मिडल वाले के सामने लिख देना। 1, 2 और 3, इन तीनों का मिडल तो 9 है ना, इस 9 वाले के सामने लिख देना। यानी फर्स्ट वाले के सामने कोई मूविंग एवरेज नहीं आएगी, 9 के सामने आएगी। तो बच्चे 5 + 9 + 4, इन तीनों को ऐड करके जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 6 आंसर आएगा। और ये 6 किसके सामने लिखोगे, 9 के सामने। अब ध्यान से देखना, फिर एक आइटम छोड़कर अगले 3 ले लीजिए। यानी आपको एक एक आइटम छोड़कर आगे बढ़ना है और 3 आइटम को लेके मूविंग एवरेज निकाल दो। बच्चों जब भी मूविंग एवरेज निकाला जाता है तो ये ज़रूर बताएगा कि कितने कितने आइटम लेने हैं। वो हो सकता है बोल दे 3 ईयर मूविंग एवरेज, इसका मतलब है 3 आइटम लेने हैं। वो हो सकता है कहता है 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो आपको 5 आइटम लेने पड़ेंगे। 5 आइटम ले, डिवाइड बाय 5 करें, जो आंसर आता है वो सेंटर वाले के सामने, फिर एक छोड़कर अगले 5, एक छोड़कर अगले 5, इस तरह से आगे बढ़ते रहे। जैसे मान लेते हैं मैं एग्जांपल आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज का निकाल रहा हूँ। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करोगे, पहले 3 आइटम लीजिए, उसकी एवरेज निकाल दीजिए, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3। जो आंसर आएगा वो मिडल वाले के सामने यानी 9 के सामने आपको लिखना है। अब देखो आगे, एक आइटम छोड़ो, अगले 3 ले लो, वापस इसको भी डिवाइड बाय 3 करना, और अब जो आंसर आए वो 4 के सामने लिख देना। फिर एक आइटम छोड़कर अगले 3 ले लो, डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर लिख दो। फिर एक आइटम छोड़कर अगले 3, फिर एक आइटम छोड़कर अगले 3, अगले 3, और लास्ट में ये 3 आ जाएंगे, जिसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर 15 के सामने आएगा। यानी
3 ईयर मूविंग एवरेज निकालते समय ऊपर वाला एक खाली रह जाता है, नीचे वाला एक खाली रह जाता है। और सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 आइटम की एवरेज निकालते रहो और एक एक छोड़कर आगे बढ़ते रहो। पहले पहले 3, फिर एक छोड़कर अगले 3, फिर एक छोड़कर अगले 3, फिर एक छोड़कर अगले 3, एक छोड़कर अगले 3, इस तरह से। और ये अगर 5 ईयर बोले तो बच्चों, तो 5 ईयर की एवरेज निकालते रहो। अब ये ध्यान रखना, हम टाइम सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम कोरिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आपको नॉर्मली 3 ईयर या 5 ईयर की ही काम आएगी। तो मैंने अभी आपको 3 ईयर और 5 ईयर की निकालनी समझाई है। और बच्चे हर ऑड नंबर की, ऑड नंबर का मतलब जैसे 3, 5, 7, 9, इनकी सबकी एवरेज इसी तरह से निकलती है। ऑड नंबर की सबकी इसी तरह से निकलती है। हाँ, इवन नंबर की निकालना अलग होता है। जैसे क्वेश्चन में कहते हैं कि 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, 4 ईयर, तो बच्चे 4 तो इवन नंबर होता है ना, लेकिन वो अभी कोरिलेशन चैप्टर में अभी काम नहीं आएगा। अभी आपके केवल 2 ही काम आएंगे, 3 ईयर और 5 ईयर। ठीक है, 3 और 5, और 3 और 5 दोनों की एवरेज इसी तरह से निकलेगी जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो अभी आप कोरिलेशन चैप्टर में केवल ऑड नंबर्स वाली याद रख ले। 3 भी एक ऑड नंबर होता है, 5 भी एक ऑड नंबर है, इसी तरह से 7 भी एक ऑड नंबर है। जैसे कहते हैं कि 7 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चे 7 ईयर की। तो 7 ईयर बोलता है तो 7 7 लेनी पड़ेंगे, 7 आइटम, फिर एक छोड़ के अगले 7, एक छोड़कर अगले 7। बट वापस रिपीट कर देता हूँ, आपके 3 ईयर और 5 ईयर काम की है। जब आप कोरिलेशन इन टाइम सीरीज पढ़ोगे तो 3 ईयर और 5 ईयर की मूविंग एवरेज आपको जरूर निकालनी आती हो। जैसे मैंने अभी बताया है उसी तरह से 3 ईयर की निकलेगी और इसी तरह से 5 ईयर की निकलेगी। अब एक काम की बात, अगर क्वेश्चन में 3 ईयर या 5 ईयर में से कुछ न बोले, यानी क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, बस केवल कह रहा है कि फाइंड कोरिलेशन इन टाइम सीरीज, फाइंड कोरिलेशन इन टाइम सीरीज, तो कुछ न कहने पर आप हमेशा 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालोगे। ये इस मेथड का रूल ही मान लीजिए आप। यानी अगर आपसे केवल ये कहा जाता है कि टाइम सीरीज कोरिलेशन इन टाइम सीरीज कैलकुलेट करें, ठीक है, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज, और क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि यू हैव टू यूज 3 ईयर मूविंग एवरेज और 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप हमेशा 3 ईयर मूविंग एवरेज ही कैलकुलेट करेंगे। करने का तरीका जैसे मैंने भी आपको बताया था। अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, और उस एग्जाम्पल को होते हुए यहाँ पे ही देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। इस मेथड में कोई नया फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बल्कि कार्ल पियर्सन मेथड में जो अपन डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला काम में लेते थे, याद रखना, छोटा वाला डायरेक्ट मेथड में वही फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन इसकी टेबल अलग तरह से बनेगी। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एग्जाम्पल देखें। जैसे एक है बच्चों एक्स सीरीज और एक है वाई सीरीज, 5, 9, 10, 8, 12, 15, 10, 10, 6 और 5। ठीक है, ये एक्स सीरीज है। और इसी तरह से वाई, 5, 5, 10, 12, 20, 15, 15, 6, 10 और 9 मन से लिख लिए हैं। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सीरीज मन से लिख दिया करता हूँ। बस ये 2 सीरीज है और आपको कहा जाएगा कोरिलेशन इन टाइम सीरीज निकालें। हम भी कुछ ना कहने पर 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे, बट हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालने को कह दिया जाए, तो आप 5 डाटा लेकर उनकी एवरेज निकालिएगा। जैसे मैं 3 की निकाल रहा हूँ वैसे आप 5 की निकाल दीजिएगा। सॉल्यूशन, इसकी टेबल बच्चों देखो थोड़ी बड़ी बनेगी, मतलब कॉलम ज़्यादा होंगे। सबसे पहले आएगा बच्चों एक्स सीरीज। ठीक है, ये जो मैंने पूरी सीरीज दे रखी है ये पूरी सीरीज आएगी। फिर बच्चे इस एक्स सीरीज की अपन को मूविंग एवरेज निकालनी पड़ेगी। कौन सी? मूविंग एवरेज। MA किसको बोल रहा हूँ? मूविंग एवरेज। और 3 ईयर की लेनी है या 5 ईयर की वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा, जैसे मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो मैं 3 ईयर की कैलकुलेट करूंगा। फिर निकलेगा DX, फिर निकलेगा DX स्क्वायर। उसी तरह से बच्चे Y आएगा, Y की भी मूविंग एवरेज आएगी। फिर DY आएगा, फिर DY का स्क्वायर आएगा,
और लास्ट में बच्चों डी एक्स डी वाई, यानी कुल मिलाकर इसमें ये मूविंग एवरेज वाले जो कॉलम है वो नए हैं। मैं दोनों सीरीज़ लिख देता हूँ। देखो एक्स सीरीज़ है बच्चे 5, 9, 10, 8, 12, 15, 10, 10, 6 और 5। ठीक है, ये एक्स सीरीज़ है। और इसी तरह इसके सामने वाई भी लिख देता हूँ पहले ही। 5, 5 और 10, 12, 20, 15, 15, 6, 10 और 9। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। बच्चे सबसे पहले जो ये एक्स सीरीज़ दे रखी है इसकी मूविंग एवरेज आपको निकालनी पड़ेगी। मूविंग एवरेज कैसे पता है ना, मैं कुछ ना कहने पर बच्चों 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ, 3 ईयर की। तो देखो बच्चे पहले 3 आइटम लूँगा, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, फिर एक छोड़कर अगले 3 लूँगा, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, फिर एक छोड़कर वापस अगले 3 लूँगा, डिवाइड बाय 3 करूँगा, और 3 आइटम का जब एवरेज निकालूंगा 1, 2, 3 का, तो 9 के सामने मिडल वाले के सामने लिखूंगा, फिर 9, 10 और 8 का जब निकालूंगा तो 10 के सामने लिखूंगा। इस तरह से एक एक करके सबकी एवरेज 3 ईयर की निकलेगी। ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, ये 3 और आखिरी इन 3 की, जिसका आंसर इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर इनके तीनों की मूविंग एवरेज निकालता हूं मैं। ये देखे बच्चे 3 लेते हुए मैंने सबकी मूविंग एवरेज निकाल दी है और उसके सामने लिख दी है। फर्स्ट वाले के सामने कोई मूविंग एवरेज नहीं आएगी और लास्ट वाले के सामने कोई नहीं। अगर यही क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है यूज़ 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो आप पहले 5 लेते और डिवाइड बाय 5 करके जो आंसर आता वो 10 के सामने लिखते मिडल वाले के। तो मिडल वाले के सामने रहते तो ऊपर वाले 2 के सामने फिर डैश डैश आता, उसी तरह लास्ट वाले 2 के सामने भी डैश ही होता। 3 ईयर के अंदर ऊपर वाले में 1 में डैश आता है, नीचे वाले में 1 में डैश आता है। अब एक काम की बात याद रखना, इस मेथड में जब बच्चों मूविंग एवरेज निकालते हो तो मूविंग एवरेज शुड बी राउंड ऑफ। मूविंग एवरेज हमेशा राउंड ऑफ करके लिखनी है। राउंड ऑफ का मतलब 0.50 या 0.50 से ज़्यादा हो तो उसको पूरा होल नंबर बना दो। यानी 12.5 अगर आ रहा हो 12.5 तो उसको राउंड ऑफ करके 13 लिख दीजिए। 12.6 आ रहा हो तो भी 13 कर दीजिए। 12.7 आता है तो भी 13 कर दीजिए। और अगर 12.10 आए, 12.20 आए, यानी 50 से नीचे आए, 12.50 से नीचे, तो उसको फिर 12 ही रहने दीजिएगा। राउंड ऑफ करना तो समझते होंगे आप। तो मूविंग एवरेज को बच्चों राउंड ऑफ करके निकाला जाता है, मैंने राउंड ऑफ कर दी है। उसी तरह से बच्चे मैं वाई की भी क्या करूंगा, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल दूंगा। दोनों की निकालनी पड़ेगी, 5 की भी 3 ईयर मूविंग, मतलब इस एक्स सीरीज की भी 3 ईयर मूविंग एवरेज और वाई सीरीज की भी 3 ईयर मूविंग एवरेज। ये देखें बच्चे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने वाई सीरीज की भी मूविंग एवरेज निकाल दी है ना। 3 आइटम को लेता रहा और उनकी एवरेज निकालता रहा। मूविंग एवरेज को मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। लास्ट वाले और फर्स्ट वाले सामने कोई मूविंग एवरेज नहीं आएगी। समझे बच्चों? एक्स सीरीज लिखी उसकी भी मूविंग एवरेज निकाल दो, वाई सीरीज लिखी उसकी भी मूविंग एवरेज। अब बाकी की टेबल को अपन फिल करते हैं, ध्यान से देखना। डीएक्स, बस बच्चे डीएक्स निकालने में नया बात है। बच्चे कार्ल पियर्सन के आपने 2 मेथड पढ़े थे। एक तो पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको ये सिखाया था कि डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं, यानी डीएक्स निकालने के लिए एक्स में से एक्स बार माइनस करते हैं और डी वाई निकालने के लिए वाई में से वाई बार। फिर आया था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में डीएक्स निकालने के लिए एक्स में से एज्यूम मीन माइनस करते हैं और डी वाई निकालने के लिए वाई में से एज्यूम मीन। अब ध्यान से देखना, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज, इस मेथड में dx निकालने के लिए x में से x की मूविंग एवरेज माइनस करनी पड़ेगी। मूविंग एवरेज कौन सी? जो ये आपने निकाली है, यानी जो x सीरीज है उसमें से उसकी मूविंग एवरेज माइनस करें और dx निकाल लें। और अगर जैसे पहले वाले के सामने मूविंग एवरेज तो है ही नहीं बच्चों, तो क्योंकि 5 में के सामने मूविंग एवरेज नहीं है तो इसके सामने dx भी नहीं निकलेगा। आप इसको 0 मत मान लेना, 5 - 0 करके 5 मत लिख देना। अगर उसके सामने मूविंग एवरेज नहीं है तो dx भी नहीं निकलेगा।
अब देखो 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1, 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1, 10 में से 8 करोगे तो माइनस का 2। बस इस तरह से dx कैसे निकलेगा बच्चों, x माइनस मूविंग एवरेज। 12 माइनस 12 0, 15 माइनस 12 3, 10 माइनस 12 माइनस 2, 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 7 माइनस 1, और डैश है तो यहाँ पे भी डैश ही। फिर जिसके सामने मूविंग एवरेज नहीं है उसके सामने फिर dx भी नहीं निकलता। और इस dx का स्क्वायर कर लीजिए, पहले वाले में डैश, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, 9 4 1 1 और डैश। इसकी टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी की तरह बच्चों dy निकालो। dy निकालने के लिए y में से मूविंग एवरेज माइनस कर लीजिए। ठीक है, जो y है ना, ये y सीरीज, इस y सीरीज में से y की मूविंग एवरेज माइनस कर दीजिए। 5 माइनस डैश 5, 5 माइनस 7 माइनस 2, 1 माइनस 2, 4 माइनस 2, 3 माइनस 4, 2 और डैश। इनका स्क्वायर कर दीजिए। 4 1 4 16 4 9 16 4 और डैश। इसकी टोटल की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। और लास्ट है dx dy। कैसे निकालोगे dx dy, dx के कॉलम को dy से मल्टीप्लाई कर दें, dx इंटू dy, तो डैश इंटू डैश तो डैश ही है। 1 इंटू माइनस 2 माइनस का 2। ठीक है, dx को dy से इंटू करना है बच्चों। 1 इंटू 9 9, माइनस 2 इंटू 14 माइनस का 28, 0 इंटू 16 0, 3 इंटू 17, सॉरी मैं मूविंग एवरेज मल्टीप्लाई करने लग गया, मेरे को dy मल्टीप्लाई करना था, dx को dy से, dx को dy से, तो ये तो ठीक है। फिर 1 इंटू 1 बच्चों है ना, 1 इंटू 1 ये आएगा 1। फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये आएगा प्लस का 4, 0 इंटू 4 0 ही आएगा। फिर 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6, 1 इंटू माइनस का 4 माइनस का 4, और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, dx को dy से मल्टीप्लाई करना है तो dx dy आ जाएगा। एक इसकी टोटल की ज़रूरत पड़ेगी अपन को। तो पहले dx स्क्वायर की टोटल निकाल लेते हैं। इसकी टोटल आ रही है बच्चे 21। dy स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी आ रही है बच्चों 58। इसकी टोटल तो माइनस में ही ज़्यादा दिख रही है बच्चे। बच्चे माइनस के तो हैं 20 और प्लस के हैं 5, तो माइनस वाले में से ये प्लस वाले कट जाएंगे, माइनस का 15 आएगी इसकी टोटल। ठीक है, ये टेबल बन गई है और अब बस फॉर्मूला लगाना है बच्चे। कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन वाला ही लगेगा, डायरेक्ट मेथड वाला। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला याद है, सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर टेबल बनाने का तरीका अलग है, इसमें मूविंग एवरेज निकलती है और फिर dx और dy निकालने के लिए x सीरीज में से मूविंग एवरेज और y सीरीज में से मूविंग एवरेज माइनस करना पड़ता है। बाकी टेबल वैसे ही बनी है और फॉर्मूला भी डायरेक्ट मेथड वाला ही। तो सिग्मा dx dy तो आया -15, सिग्मा dx स्क्वायर की टोटल है 21 और dy की है 58। ठीक है, ऊपर सिग्मा dx dy तो है माइनस का 15, ये माइनस का 15, और अंडर रूट में dx स्क्वायर की टोटल इंटू dy स्क्वायर की टोटल, माइनस में आएगा फाइनल आंसर ये। नीचे बचे रूट करने के बाद आ रहा है 34.89। अब -15 को जब आप इससे डिवाइड करोगे आंसर आएगा माइनस का 0.429, यानी नेगेटिव कोरिलेशन आया है बच्चों। आंसर माइनस या प्लस किसी में भी आ सकता है, उसमें आप चिंता ना करें, कैलकुलेशन बस सही तरह से किया करें, आंसर जो आए वो ठीक है, माइनस में आए तो ठीक, प्लस में आए तो ठीक। ये है बच्चे आपके एक और मेथड, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज। बच्चे इस मेथड को कोरिलेशन इन टाइम सीरीज भी बोलते हैं, और इस मेथड का एक नाम और भी होता है,
कोरिलेशन इन शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन, एक वर्ड है ऑसिलेशन, OCCILIATION, यही होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली स्पेलिंग, आप अपनी बुक्स में से भी देख लीजिएगा। तो एक ही बात है, कोरिलेशन इन टाइम सीरीज बोले या कोरिलेशन इन शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन बोले, एक ही बात है। इस ऑसिलेशन वर्ड का मतलब चेंजेस हुआ करता है, शॉर्ट टर्म चेंजेस। तीनों में से कुछ भी नाम लिखा हुआ हो, इस तरह से सॉल्व करना है उसको आपको। तो बच्चे ना अपन ने एक और मेथड है ना इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अब एक बार ये देखो बच्चों, कार्ल पियर्सन मेथड में ये सारे मेथड हैं जिसके अंदर से लास्ट वाले दो आपको नहीं करने, वो नॉर्मली यूजी और पीजी कोर्सेज में नहीं हुआ करते। फिर भी मैंने आपको बता रखा है, किसी भी बच्चा चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, अगर उनके कोर्स में है तो वो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उनको इन दोनों मेथड्स को भी एक्सप्लेन करने वाले वीडियो सेंड कर दूंगा। ये दो मेथड आपके काम के नहीं है, तो जो मैं ये अभी सीरीज़ बना रहा हूँ 11-12 लेक्चर्स की, इनमें ये दोनों मेथड नहीं डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके अलावा बच्चों अपन ने डायरेक्ट मेथड कर लिया है, इनडायरेक्ट कर लिया है, डायरेक्ट वैल्यू मेथड हो गया है, ये कल बताया जाएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज़, टाइम सीरीज़ हो गया बच्चों, रैंक कोरिलेशन हो गया, कॉन्करेंट डेविएशन भी हो चुका। बस अब एक ही बाकी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में 9th नंबर वीडियो और 10th नंबर, ये बड़ा मेथड है, इसमें शायद 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे, तो अगले 2 वीडियो में अपन इस मेथड को समझेंगे, और उसके बाद में बस कोरिलेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह और बताए जाएंगे लास्ट वीडियोज़ में। उसके बाद बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। एंड के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज अवेलेबल करवाऊंगा इसकी।